लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना कि यह गैर कानूनी नहीं है, इस विषय पे एक चर्चा हम आप करते हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता है जिसमें लोग बिना विवाह के, बिना मैरिज के या बिना वो जो पवित्रता का सामाजिक नॉर्म्स है उसमें गए, जब दो लोग साथ रहते हैं तो इसे समाज ने नाम दिया लिव इन रिलेशनशिप। अब जो सामाजिक तरीका है या समाज का जो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स है वह क्या है कि यदि बच्चा बालिग हो गया है तो ज्यादातर भारतीय समाजों में तो पेरेंट्स उसके लिए एक पार्टनर ढूंढते हैं और तलाश करते हैं और फिर उसके साथ उसका सामाजिक स्वीकृति के बीच, सामाजिकता के बीच उसका विवाह कर दिया जाता है और फिर वो एक नए जीवन की शुरुआत होता है, एक नए परिवार का सृजन होता है। लेकिन समाज में धीरे धीरे, यह निश्चित रूप से भारत में नहीं आया, ये व्यवस्था आया तो यूरोपियन समाज से, लेकिन आप यूरोपियन समाज से औद्योगिकरण ले लेंगे, यूरोपियन समाज का पूंजीवाद ले लेंगे, यूरोपियन समाज का जीने का तरीका ले लेंगे, यूरोपियन समाज का विकास ले लेंगे, यूरोपियन लाइफ स्टाइल ले लेंगे, लेकिन यूरोप का ये जो सोशल चेंज है वो नहीं लेंगे, ये होता ही नहीं ना। क्या ये संभव है कि हम यूरोप का सब कुछ एक्सेप्टेबल है लेकिन यूरोप का जो यह लाइफ का चेंज है या इंस्टीट्यूशन के लेवल पे जो ये परिवर्तन हुआ यूरोप में कि जहां बहुत सारे लोग बिना विवाह के साथ रहने लगे, वहां के समाज में ये एक्सेप्टेबल है, ये सब बातें चर्चा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे समाज में ये सभी को स्वीकार नहीं है, या कहिए कि ज्यादातर पेरेंट्स को ये स्वीकार नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को स्वीकार हो या नहीं, लेकिन पेरेंट्स को यूरोप का डेवलपमेंट स्वीकार है, फ्रिज और टीवी स्वीकार है, यूरोप का स्टाइल स्वीकार है, यूरोप के तरह का एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्टेबल है, यूरोप के तरह का टेक्नोलॉजिकल चेंज एक्सेप्टेबल है, माने पेरेंट्स के रूप में सब कुछ स्वीकार है, लेकिन बच्चों का लिव इन रिलेशनशिप में जाना स्वीकार नहीं है। अब आपका स्वीकार हो या नहीं, आप इसके विरोध में हैं, लेकिन इससे यह कह देना कि यह रिश्ता गैर कानूनी है, यह तो गैर कानूनी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है गैर कानूनी? क्योंकि संविधान व्यवस्था, राजतंत्र किससे चलेगा? वह चलेगा देश के लिखित कानूनों से। और देश का लिखित कानून क्या कहता है कि जो जीवन का अधिकार है, जिसको हमने सबसे ऊपर माना है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमने इतना इंपॉर्टेंट माना है। आज सामाजिकता से नहीं चलेगा, समाज सोशल नॉर्म्स से नहीं चलेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का समाज है। समाज जितना प्राचीनता से कंटिन्यूटी में हो, लेकिन जिस समाज में आप भारत में रह रहे हैं वह समाज रूल ऑफ लॉ का है, कानून का शासन है, और कानून जीवन जीने की आजादी देता है। जीवन पर व्यक्ति का जो अधिकार है वो सर्वोपरि है। किसी का भी, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, ब्रदर सिस्टर हो, खुद के जीवन पे आपका अधिकार सर्वाधिक है। कोई भी आपके उस अधिकार के साथ एडजस्ट तो कर सकता है, लेकिन उस पे कोई कंट्रोलिंग नहीं हो सकता है, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और जब मेरे जीने के अधिकार को, मेरे जीवन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, इवन पेरेंट्स का भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इसको अलाउ नहीं करता, तो इसका अर्थ है कि कोई बालिग है और कानून में जो साथ रहने का या मैरिजेबल एज का जो एज है, लिमिट है, उसको पूरा करता है तो अपना पार्टनर चुन सकता है। अपना पार्टनर चुनकर अपने जीवन में उसके साथ आगे बढ़ सकता है। अब यहीं पे यह विवाद है
कि पार्टनर चुनने का अधिकार, पेरेंट्स का कहना है, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं ठीक है कि तुम्हें पार्टनर चुनने का अधिकार है, तुम पार्टनर चुनो, लेकिन उस पार्टनर के साथ साथ रहने के लिए जो सामाजिक स्वीकृति है, जो सोशल नॉर्म्स है विवाह का, वह हम कर देते हैं, फिर साथ रहो। अब बच्चे इसके लिए तैयार नहीं हैं। जो बच्चे किसी भी कारण से तैयार नहीं हैं, वो साथ रह के ये देखना चाहते हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट है कि नहीं। वो इसलिए तैयार नहीं है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ सफर करते हुए देखा है, ये कहते सुना है कि मेरा तो जीवन खराब हो गया। ये जो आया है लिव इन रिलेशनशिप, उसमें पेरेंटिंग की भी तो बड़ी भूमिका है। पेरेंट्स बच्चों के सामने, दोनों हस्बैंड और वाइफ, दर्जनों बार, हजारों बार ये बात एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा एक गलत फैसला हो गया, ब्लंडर हो गया। जहां खुद से मैरिज हुआ है वहां भी, और जहां पेरेंट्स से हुआ वहां पेरेंट्स को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे फादर ने या मेरे मदर ने क्या देख के मैरिज कर दिया। ये माहौल तो बच्चा भी देख रहा है ना। उसके कारण एक कॉम्प्लेक्स या एक डर उस बच्चे में आ गया है। उसको लगता है कि मैरिज करने के बाद, क्योंकि वह कानूनी दायरे का मामला बन जाता है, कानून के अंदर का मामला बन जाता है, और जब एक बार मैरिज हो गया तो अलग होने के लिए आप अपनी मर्जी से नहीं हो सकते अलग। अब आपको न्यायपालिका के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाएंगे, वहां पे मामला चलेगा। दोनों तैयार हैं तो भी 1 वर्ष तो सामान्यतः लग ही जाते हैं, दोनों तैयार नहीं है तो वर्षों एक दूसरे के विरुद्ध जो है कोर्ट में जाएंगे, तर्क रखेंगे, एडवोकेट्स का फीस देंगे, और वो पूरा जो ट्रॉमा और मानसिक जो प्रताड़ना है वह एक डर दिमाग में पैदा करता है। या एक कारण यह हो सकता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उठाने के लिए मेंटली उसके लिए तैयार नहीं है। तो लाइफ की जो नीड्स है, जो बायोलॉजिकल नीड्स है, या जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन, बायोलॉजिकल नीड, कंपनी, कंफर्ट के लिए आप लिव इन रिलेशनशिप में चले गए। मैरिज क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने मैरिज को लेके जो कानूनी सीमाएं हैं, जो कानून का हस्तक्षेप है, उससे बचना चाहते हैं। आपने अपने पेरेंट्स का मैरिज लाइफ ठीक नहीं देखा है। आपको समाज में बहुत सारे ऐसे मामले दिख रहे हैं। आप बच्चों को के लिए तैयार नहीं है। आपको यही नहीं लगता है कि ये साथ का जो कंफर्ट है वो रहेगा नहीं रहेगा। तो यूथ जो है, वो आज का यूथ अब वो सामाजिक मान्यताओं के कारण सफर करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि परिवार से ऊपर मेरा खुद का जीवन है। समाज और संस्कृति और रिश्तों नाते, जब पेरेंट्स कहते हैं कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे तुम बिना मैरिज करे, और खासकर किसी भी पेरेंट्स के लिए जब उनकी डॉटर लिव इन रिलेशनशिप में जाती है तो समाज में, रिश्ते नातेदारों में उनके लिए फेस बचाना, उसको एक्सेप्ट करना तो संभव ही नहीं होता। फेस कैसे बचाया जाए, ये बड़ी समस्या हो जाती है, और शर्मिंदगी में लोग आ जाते हैं। पेरेंट्स, माँ बाप शर्मिंदगी में आ जाते हैं, खासकर डॉटर जब लिव इन रिलेशनशिप में जाती है, क्योंकि सारा रिश्ता नाता, सारा समाज, अड़ोस पड़ोस इस निगाह से देखता है, घूरता है कि कैसी टेमिंग ग्रूमिंग किया। जबकि टेमिंग ग्रूमिंग में किसी भी बच्चे के मेंटल मेकअप में, किसी बच्चे का मेंटल सेटिंग में, मेंटल उसका जो डिसीजंस है, उसका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसमें केवल पेरेंट्स का रोल नहीं है, पूरा माहौल ने अपनी अपनी भूमिका निभाया है। लेकिन दोष, सारा दोष पेरेंट्स के जिम्मे। तो पेरेंट्स के लिए लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार करना संभव नहीं होता। डॉटर के केस में खासकर संभव नहीं होता। बेटे के केस में भी विरोध होता है, लेकिन उस तरह विरोध नहीं होता जैसा डॉटर के केस में होता है। और बच्चा बालिग है, उसे अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है, कानून ये अधिकार देता है। अब आप उसके जीवन में
उसने ऐसा कर लिया तो परिवार की इज्जत, रिश्ते नातों में अपना इमेज बचाए रखने के लिए पेरेंट्स या रिश्ते नातेदार कॉन्स्पिरेसी प्लान करने लगते हैं, उसके विरुद्ध अपराध तक करने का सोचते हैं या उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। हर तरह से हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी समाज का ठेकेदार नहीं हो सकता। बालिग व्यक्ति को अपने जीवन में अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। पेरेंट्स भी उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते, समाज भी नहीं कर सकता, कानून तो कर ही नहीं सकता। तो राज्य व्यवस्था संविधान से बंधा हुआ है। राज्य व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन को राज्य व्यवस्था रोक नहीं सकता है, क्योंकि संविधान बदलावों के हिसाब से समय के साथ बदलती रहती है। संविधान में जो है इस तरह के, या संविधान में जीने का अधिकार, पार्टनर चुनने का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है। अब पार्टनर चुनने में यह नहीं है कि विवाह करके ही आप रहेंगे पार्टनर के साथ, बिना विवाह के लिव इन रिलेशनशिप में मैं रह रहा हूं पार्टनर के साथ। वैसे मेरा, आप कहेंगे कि आप व्यक्तिगत क्या सोचते हैं, मेरा व्यक्तिगत मत है कि लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय समाज में स्वीकार माने किया जाए या नहीं, माने मैं इसको बेहतर नहीं मानता, मैं इसे अच्छा फैसला नहीं मानता, क्योंकि अंततः जो इसके आउटकम होते हैं, यदि एक गर्ल, एक बॉय 8-10 साल के लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अलग हो जाते हैं तो उसका फ्यूचर सिक्योरिटी का सवाल है। हर आदमी एम्प्लॉयड हो जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद दोनों जो एक ट्रॉमा लेके अलग होते हैं, एक दूसरे के प्रति जिस तरह का घृणा डेवलप कर लेते हैं, उसमें फिर नए जीवन की शुरुआत करना या एडजस्टमेंट, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में तनाव को मैनेज करने की स्थिति में कोई होता नहीं। वो दो लोगों के बीच यदि मैनेज हो गया तो ठीक है, मैनेज नहीं हुआ तो अलग हो जाते हैं। मैरिज के केस में एक बार कोशिश समाज, परिवार, रिश्ता नाता, इवन हमारा कानूनी तंत्र भी यह कोशिश करता है कि यदि कोई गुंजाइश बची है, दोनों के रिश्तों को बचाया जा सकता है तो बचाया जाए, समाज के हित में, परिवार के हित में, उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट में। लिव इन रिलेशनशिप में यह बचाव उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए लिव इन रिलेशनशिप को मैं ये कहूं कि मैं इसके विरोध में खड़ा हो जाऊंगा, नहीं, विरोध में खड़ा होने से ये रुक नहीं सकता, लेकिन मैं इसे बेहतर नहीं मानता। इसके अंदर जिस तरह के सिचुएशन सामने आते हैं उसका हल नहीं है लिव इन रिलेशनशिप का। विवाह संस्था में सिचुएशंस का एक समाधान निकालने की कोशिश तो की जाती है, ये अलग बात है कि हर एक मामले में वो कोशिश सफल नहीं होता। रेट ऑफ डाइवोर्स बढ़ रहा है, बाकी सारी बातें हैं, सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन परिवार रहेंगे, व्यवस्था रहेगा, इंस्टीट्यूशन रहेगा, तो लिव इन रिलेशनशिप से हर समय मैरिज इंस्टीट्यूशन बेहतर है, बेहतर रहेगा। थैंक यू।